हेलो। हाँ, कैसे हो इंसान अली खान भाई? बस बढ़िया है साहब। आप कैसे? बढ़िया है एकदम से। जी जी जी। अच्छा, जानना ये था इंसान भाई जी। कि जो दीन में तकलीद है ये जिंदों की होगी या फिर मुर्दों की होगी? क्या? जो तकलीद करते हैं आप लोग, हाँ। ये जिंदा की करते हो या मुर्दा की करते हो? आप बोल कौन रहे हैं भाई? मोहम्मद इमरान शेख बोल रहा हूँ यूपी से। यूपी में कहाँ रहते हैं इमरान भाई? यूपी के हापुड़ शहर में रहता हूँ। नहीं, मैं भी यूपी में ही हूँ, तो इसके लिए जस्ट पूछा। अब वो यूपी काफी बड़ा है ना। हम्म। आप कहाँ से है यूपी में? यूपी अयोध्या से हूँ मैं। अयोध्या, अच्छा अच्छा। चलिए, तो थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन तो हो क्या रहा कह था रहे इस थे? बारे में। मैं ये हाँ पूछ रहा हूँ कि जो दीन हाँ। में तकलीद है ये जिंदा की होगी या मुर्दा की होगी? तकलीफ जी जिंदा की होगी, मुर्दा की होगी? जी, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? यही जो आपको समझ रहा है यही बोल रहा हूँ। नहीं, आप तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन मतलब कि जिंदों की होगी कि मुर्दों की होगी, इससे मुराद क्या है? अरे असल में क्या है, एक बरेलवी भाई है अपना, सहरान नाम है हम्म उसका। वो बोलता है हम्म। दीन में जिंदों की तकलीद नहीं होगी। जिंदों की तकलीफ नहीं होगी? जी जिंदों की तकलीफ नहीं होगी कह रहा है? हाँ, मतलब समझा नहीं, जैसे मतलब कि आप। समझा ये देखिए, आइम्मा अरबा है, जी चारों फौत हो चुके। जी जी तो उसका कहना ये है कि जिंदों की तकलीद नहीं होगी, बल्कि ये जो लोग फौत शुदा हैं इनकी तकलीद होगी। जी। तो ये बात सही तो है सही आपकी? सही कह रहा है ना, उसमें क्या, वो जो है उन्हीं की तकलीफ होगी। जी जी, माशाल्लाह। तो यानी जिंदों की तकलीद होती ही नहीं है? ये कौन सी बात हो गई यार? आप कहोगे जिंदों की इत्तबा नहीं होती, यही कहते हैं कि अहले हदीस हजरात जो है वो पढ़ते ज्यादा है, समझते कम। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो है वफात दुनिया से पर्दा फरमा गई, ठीक है? उनकी हदीस मुबारका है। अब ये कहो कि जिंदों की इत्तबा होगी या मुर्दों की इत्तबा होगी? वो तो मुतलकन है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इत्तिबा होगी। वो फिर तो जिंदा है या फौत शुदा है, उसका हुक्म तो अलवलमा अल्लाह ने कुरान में सुनो किया सुनो है। सुनो लेकिन ये सुनो। आइम्मा अरबा का जो ये मसला आया है। अरे वही बता रहा हूँ, जी, सुनो आप एक मेरी मिनट बात। मुझे तो क्लियर करने दें। अब मैं बात कर लूँ आज थोड़ा, फिर जी, आपकी ये आपको चलिए। समझा तो दूं मैं, जब आप समझ ही नहीं रहे पहले मैं जिंदा कुछ कह रहा हूँ। नहीं, जिंदा मुर्दा का आपके दिमाग से मैं पहले जो है निकाल दूँ ये वायरस, तब फिर आपको मैं समझाता जी हूँ, ठीक है? जी। तो अब ये मैं कहूँ या कोई गैर कौम कहे कि भाई आप जिंदों की इत्तबा करेंगे या मुर्दों की, हम्म, है ना? जी तो अब कहे आप कहो नहीं हम जिंदे की करेंगे, तो भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तो है नहीं, है ना? उनकी किताबें हैं, उनकी हदीस है, उनके फलसफे हैं, उनके सुन्नत है। यार, नबी हम सल्लल्लाहु अलैहि उसकी वसल्लम से आप मेरी इन बात सुनो इमामों को पहले, क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, आप मेरी पहली मिसाल बात गलत सुनो। दे रहे मैं हैं ना। समझा रहा हूँ आपको, पहले जिंदा मुर्दा नहीं, आपका मिसाल ही सवाल गलत जो दे है, के समझा रहे हैं ना। मेरा जो आपका सवाल रहता है उसको मैं पहले सीधा भाई कर रहा आप हूँ। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप उसी तरह मिसाल मेरी गलत बात दे सुनो, रहे हैं। उसी तरह आप हदीस बात मुबारका सही का बोल जिस रहे हैं, तरह लेकिन इत्तबा आपने होगी। जो मेयार अरे बनाया। यार अब आप जो है जबरदस्ती बात कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, मेरी पहले बात बात पहले तो आप सुन समझिए। लीजिए, देखिए, मेरी आप बात सुन लीजिए पहले। एक सेकंड मुझे बात बोलने दिए, सुनिए, 10 बात सेकंड। लोगों को समझ में आए, जो आप रिकॉर्डिंग भेजो पहले लोगों आपको को तो समझ समझे में ना। आए कि आप किस तरह हाथ की सफाई करते हो, किस तरह फ्राडबाजी करते अरे हो, भाई, किस तरह पहले जो आपको है तो समझ उर्दू वाला आना सवाल चाहिए ना। करते हो। अभी तो आप ही को नहीं समझा ना। मैं ये तो बोल रहा हूँ, आप बात सही कह रहे हो। अरे जिस सुनिए तरह तो। हदीस मुबारका और उनका अरे कौलो बोलने फेल नहीं दे रहे यार आप। हमारे लिए हुज्जत है, उसी तरह अय्यम अरबा का कौलो फेल, उनका इस्तिदलाल, उनका इस्तेमाल और उनका जो भी उसूल है वो हमारे लिए हुज्जत है। और आज भी कुतुब में मौजूद है, हदीस मुबारका भी मौजूद है, उनका इस्तिदलाल भी मौजूद है। तो अल्लाह ने कहीं कुरान ठीक में है? कहा है कि अब ये समझ, आइम्मा अरबा की तकलीद करना? अरे यार अल वलमा वारिसुल अंबिया का मुराद क्या है इसे? तो ये तो बहुत सारे उलमा आएंगे इसमें, तो फिर आप चार को ही मुख्तसर क्यों कर ये रहे हैं? आपके जो खोपड़ी है ना, इसमें बहुत सारे आएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, मतलब आप ये एक बात को समझने की कोशिश करें कि जब आइम्मा अरबा नहीं थे, जिनको आप आइम्मा अरबा कहते हो, जब वो नहीं थे, उस वक्त में लोग किसकी इत्तबा करते थे? अरे सहाबा थे, ताबईन थे। सहाबा थे ना, तो उनकी अब भी हो सकती है ना। तो ये तो आपकी मिसाल ही पूरी की पूरी गलत
आपने खुद साबित कर दिया। तो आप भी हो रही है। अभी पहले आप मेरा एहसास समझिए, मैं उस तरफ। सुनिए जनाब, मेरी बात सुनिए। अरे आपको सवाल ही नहीं समझ रहा। चारों हैं, मेरी बात सुनो। अय्यम अरबा जो चारों हैं वो किसी न किसी सहाबी के ही उस पे हैं, अमल पे है। जो उनका अमल था वही उनका अमल है। तो सहाबी का अमल कहा जाए? अच्छा, आप चलिए, आप तकलीफ की बात करते हैं। आप नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुना। अरे बात आपकी सुन रहा हूँ, आप नहीं सुनते हो। अल्लाह के बंदे मौका तो दीजिए। छोटा सा सवाल करता हूँ, तशहद के बाद अगर हदस हो जाए तो नमाज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है ना। अरे आप इस्तेदलाल करिए ना, मुझे अल्लाह के रसूल ने कहा है कि नमाज की जो शुरुआत है वो तकबीर तहरीमा से है और नमाज का जो इख्तिताम है वो सलाम से है। हदीस मौजूद है इस पर। तो अस्तगफिरुल्लाह, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अहले हदीस समझता नहीं है, खाली पढ़ता है। आप मुझे फिर वो रिवायत पढ़े, सुनिए। अरे मैंने एक सेकंड कहा है और तुमने जवाब दिया हदीस मुबारका से। अरे एक सेकंड बात तो सुनिए। पहले है। अरे एक सेकंड बात तो हुक्म भी लगा दिया नमाज नहीं हो सकती, नहीं होगी। सलाम के बाद हदस हो रहा है उसको। सलाम के बाद? अरे सलाम के बाद नहीं कहा ना आपने, आपने तशहुद के बाद कहा है। अरे तो तशहद कहा है मैंने। तशहद से मुराद क्या है? क्या है बताओ मुझे। अरे अत्तहियात है। तशहद से मुराद क्या है? तशहद के बाद अगर हदस हो जाए। अरे अत्तहियात है ना, बाद अत्तहियात है। जाके पढ़ो ना अपनी उलमाओं की किताबें, वो कहते हैं तशहद से मुराद ये अत्तहियात है। और जो कोई बंदा अत्तहियात पढ़कर जान पूछकर पाद मार दे तब भी नमाज हो जाएगी। आप बोल रहे हो सलाम को तशहद कहा गया है। अरे मेरे भाई, जब आपको नहीं पता तो आप हमारी बात को समझे, हम समझाएंगे आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपको नहीं पता, तशहद यही होता है सलाम फेरने अरे तो फिर अत्तहियात को खास क्यों किया आपने? उसमें दरूद शरीफ भी आता है ना। उसको आपके यहाँ हमने कब किया बात? अरे आपके उलमा ने यार, आपको जानता कौन है? आपको मजबूर बोलेंगे खुलेआम तो देखिए, आप तो एक मजबूर शख्सियत है। आपको मेरे सिवा इल्ला ये कि 10-5 आदमी और जानते होंगे, आपको जानता कौन? लेकिन आपकी जो फिगा है, सुनिए तो पूरा बोलने दीजिए ना। उसमें लिखा हुआ है कि कोई बंदा सिर्फ अत्तहियात पढ़े और उसके बाद दरूद शरीफ भी ना पढ़े, यानी उन्होंने इसको खारिज किया। इससे तशहद से दरूद शरीफ को खारिज किया और कहा कि कोई बंदा पाद मार दे जानकर या अनजाने में तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि सलाम से नमाज का इख्तिताम होता है। आप कह रहे हैं 5 से नमाज का इख्तिताम हो जाएगा। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या हो जाएगा? अरे आप कह रहे हैं कि कोई हदस कर दे यानी पाद मार दे, हग दे, मूद दे। हदस से मुराद हगना भी है और बिल्कुल बिल्कुल। अरे कितना झूठ बोले। हदस से मुराद सिर्फ हवा खारिज करना है यार। कुछ पढ़ लिख कर अहले हदीस बनो या मुफ्त में अहले हदीस बनो। आपको नहीं पता ना मेरे भाई, इस बारे में मैंने बताया तो आपको बेचैनी बढ़ गई। यही कहते हो, आप बहुत समझते हो। हाँ तो चलिए आप पाद ही ले लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई हनफी मज़हब में, पाद ही ले लीजिए। आपके हनफी मज़हब में, हाँ वही है ना। अरे वही है कि अगर कोई जानबूझकर पाद मार दे या लैट्रीन कर दे या मुंह दे तो भी उसकी नमाज हो जाएगी अत्तहियात पढ़ने के बाद। अभी जिंदा मुर्दा तकलीफ पर आओ भी उससे मत भागो, कॉल मत काटना। मेरी बात सुनो आराम से, पसंदी से मेरी बात सुनो, कॉल काट के